ये कल का ही ब्लॉग है गाइस। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज भोलेनाथ का भोग, यानी कि हमारे यहाँ भोलेनाथ के भोग में आप है ना कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो सिंगाड़े का हलवा होता है यानी कि लपसी, वो ज़रूर बनाई जाती है। तो यहाँ पे सिंगाड़े का आटा लगभग के पापा ना 250 ग्राम लेकर आए थे। वैसे वो ज़्यादा भी लेकर आते हैं, लेकिन अभी इस बार है ना शादी चल रही है फैमिली में, तो है ना वो उतने ही लेकर आए थे कि तू है ना प्रसाद के हिसाब से बना ले बस। और ऐसे मतलब उनका बोलना था, वरना वैसे क्या होता है कि वो लेकर आते हैं ना ज़्यादा, तो भून के रख देती हूँ, तो उसमें भी काम आ जाता है। अब एकादशी आएगी ना आमले की, तो तब काम आ जाता है। तो चलो कोई बात नहीं। अभी गाइस जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं भी अभी है ना अपनी भांजी की आज हल्दी फंक्शन था, तो वहाँ से आए, तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है। यहाँ पर आटा ले लिया था, छान लिया था अलग, मैंने एक चलनी रखी है। जब भी व्रत वाला ये कुछ बनाना होता है ना, तो अलग से उसे चलनी रखी। यहाँ पे सिंगाड़े के आटे को छान लिया था और इसे घी में भून दूंगी। और जब ये थोड़ा सा मतलब ब्राउन हो जाएगा ना, लाइट ब्राउन हो जाएगा, कहने का मतलब अच्छी तरह से भुनना चाहिए। और गैस मैं आपको बता नहीं सकती कि जो ये सिंगाड़े के आटे की जो लपसी बनी थी, यानी कि लपसी बोला जाता है हम लोगों के यहाँ, तो इतना टेस्टी बना था कि तो यहाँ पर सिंगाड़े का आटा मतलब भुन गया है, और ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया है। और अब मैं इसे ना दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी और फिर उसमें गुड़ और शक्कर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है, बस इसे निकाल लूँगी। और अभी मेरे पास है ना, इसको जमाने के लिए मैं सोच रही थी कि परात में ही जमा दूँगी, और ये प्लेट तो है ही है। फिर मैं सोचा कि नहीं, ट्रे अलग से लबके पापा भी लेकर आए थे ट्रे, तो वो ट्रे भी है, तो मैंने कहा ट्रे में जमा दूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने शक्कर डाल दिया। शक्कर बस यही है कि जो आप सूजी का हलवा बनाओ चाहे आटे का हलवा बनाओ, उसमें मीठा तो उसके मतलब दुगना डलता है, कहने का मतलब जितना आपके पास पेस्ट वो होता है, पाउडर होता है, जैसे सूजी है, सिंगाड़े का आटा है, तो उससे दुगना है ना आपको शक्कर ही डालनी पड़ेगी, तभी मीठा आता है, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, कहने का मतलब ये सही। तो यहाँ पे लगभग 1 कटोरी आटा होगा, यानी कि 250 ग्राम है ना, उस हिसाब से गुड़ और शक्कर दोनों चीज़ ही मैंने ले ली थी। तो बस यहाँ पे ये गुड़ है ना मंजू दीदी का, कि यहाँ से जब आई थी ना भात नोतने के लिए, तो पूरा 1 वेली लेकर आई थी गुड़ की, तो वही गुड़ है ना काम आ रहा है। तो बस यहाँ पे गुड़ भी ऐड कर दूँगी और शक्कर भी ऐड कर दूँगी। तो जब ये पिघल जाएंगे ना, तब जाके इसमें सिंगाड़े के आटे को हमेशा, जैसे कि हम लपसी बना रहे हैं ना, तो उसको है ना पानी के साथ घोल के अगर बनाएंगे ना, तो उसमें लम्स नहीं पड़ती हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है गाइस। अगर हमने सोचा कि उसके जो उसका पाउडर है वो हम डायरेक्ट डाल दें, तो वो आपका वो लपसी जम नहीं पाएगी और ख़राब हो जाएगी, कहने का मतलब ये। यहाँ पे मैंने इस तरह से चमचे की हेल्प से अच्छी तरह से जितने भी लम्स पड़ रहे थे इसमें मैंने घोल लिए थे, और बाकी इसको फैट भी मैंने अच्छी तरह से लिया था बस। और इसके बाद इसी तरह से अगर डालेंगे ना तो ठीक रहता है, और हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते, डायरेक्ट तो उसमें इतनी जल्दी गुठलियाँ पड़ जाएंगी मतलब। तो बस यहाँ पर, और यहाँ पे बस अब उसे मैंने घोल ही लिया है। अब इसमें ना देखिए किस तरह से गुड़ और शक्कर डालिए, तो एकदम उसमें उफान ऊपर आ गया है। और यहाँ पे इस तरीके से डाल दूँगी, और बाद में ये परात जो है ना, इसमें भी है ना पानी थोड़ा सा डाल के फिर मैं इस तरह से ये भी डाल दूँगी। तो बस
तो यहाँ पे हमारा हलवा बन गया है, यानी कि लपसी। बस अब ये जमने लायक हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से हो जाए एकदम, आपका जो कलछी है ना वो एकदम भारी हो जाए ना, तो समझो कि अब आपकी ये लपसी जमने लायक हो गई है। तो मुझे भी गाइज़ मैं बताऊं कि मैंने कभी ऐसे तो बनाया नहीं था, लेकिन है ना शादी होने के बाद में ही मैंने ये लपसी है और जो पाग बनता है ना वो बनाया। पहले तो मम्मी बनाती थी, लेकिन शादी होने के बाद फिर मतलब ससुराल में आके एकदम ऐसे बनाया है। अब तो ये है कि बनाते बनाते आदत सी पड़ गई। नहीं तो पहले तो ऐसा लगता था गाइस कि मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसा लगता है जमेगा कि नहीं जमेगा, डर अलग लगता था। और ऐसा लगता था कि अगर नहीं जमा तो है ना मतलब घर में ना ये लगेगा कि लो इसको लपसी बनाना भी नहीं आती। लेकिन कहते हैं ना कि जो काम आप अगर मन से करो तो वो हो ही जाता है। अब तो ये है कि खैर सब आदत से मैं आ गई, अब इतना नहीं है। तो यहाँ पे जो ट्रे लेकर आए थे ना, इससे आसानी रहती है मेरे पास ट्रे। मैं इसमें पाक भी मैं जमा देती हूँ और ये लपसी भी बन जाती हैं। 2 ट्रे अभी मेरे पास और भी हैं, पर मैंने वो निकाली नहीं थी। मैंने कहा फिर फालतू में बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और भी इस समय तो गाइज़ मैं आपको बताऊँ, इधर तो शादी में भी जाना आना हो रहा है, उधर है ना काम भी आपका जो घर का वो भी है। तो यहाँ पर बस ये जम गई थी लपसी। और अभी लब के पापा ले जा रहे थे, मम्मी के लिए ले जाना था। तो फिर मैंने ना फटाफट से है ना, मैंने कहा पहले ठाकुर जी का भोग लगा दूँ, विष्णु भगवान का भोग लगा दूँ, उसके बाद मैंने की मम्मी के लिए चला जाएगा ना। तो मम्मी पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है लपसी। मम्मी ने मेरे से पैसे पहले ही बोल दिया था कि कल तो तुम व्रत रहोगे तो लपसी ही बनाओगे। हाँ मैं अपने लिए तो एक बार को मैं सोचती कि लपसी बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्योंकि व्रत बस मेरा ही था, लब का नहीं था, सुरभि का नहीं था, लब के पापा नहीं रहते। तो मैंने सोचा कि मैं क्या, लेकिन फिर है ना मम्मी ने मेरे से बोल दिया था एक दिन पहले, तो मेरे को तो बनानी थी। अभी बनानी तो मेरे को वैसे भी थी, प्रसाद तो भोलेनाथ का बनेगा ही बनेगा। लेकिन मेरा ये था कि एकदम थोड़ी सी ही बनाऊंगी, बाकी ये आलू वगैरह फ्राई कर लूँगी, मेरा ये था। क्योंकि कितना भी करो ये लपसी वगैरह बनाने में क्या होता है कि टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं लगता है। मैं आपको बताऊँ आटा भी जल्दी भुन जाता है, बन भी जल्दी जाती है, लेकिन बर्तनों का ढेर हो जाता है। तो चलो फिर, लेकिन ये है कि लपसी हमारी बन गई थी और यहाँ पे जम भी अच्छी तरह से गई थी। तो फिर मैंने मम्मी के लिए भी रख दी थी। तो यहाँ पर और इधर मैंने ना ठाकुर जी का भोग रख मतलब भोग भी लगा दिया था, विष्णु भगवान का, भोलेनाथ का। उधर गौ माता भी आ गई थी। तो ये सुबह मैंने बेर निकाल के रखे थे, तो फिर मैंने शाम को दे दिए थे। ये देखिए गौ माता यहाँ आ गई थी, यानी कि ये देखिए गौ माता यहाँ पे आ गई थी। तो ये ऑरेंज है ना, मैं आगरा से आई थी ना, तब मम्मी ने मेरे को रखे थे और तब से मैंने। तो यहाँ पे हमारी भोग थाली तैयार हो गई है। मैंने सोचा कि चलो ऑरेंज है, इनको आज भोग भोलेनाथ का भोग लगा देते हैं। तो लपसी है, दही है, और यहाँ पे अब मिल रहे हैं आपसे थर्सडे को। तो थर्सडे को भी मेरा तो व्रत था, लेकिन हमारे यहाँ ना मावस बनाई जाती है। तो मैंने फिर खीर और ये बनाई थी, साबूदानी खीर बनाई थी। मैंने कहा मेरे दोपहर में फलाल भी हो जाएगा और ये भी मतलब जो मावस बनाई जाती है वो भी हो जाएगी। तो गाइज़ वीडियो का एंड करूँगी और फिर आपसे मिलेंगे शाम को अपने भांजे की लगन सगाई के फंक्शन में। तो वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल हो रहा है कि मेरे को नींद इतनी ज़ोर वाली आ रही है। तो यहाँ पर बस थाली हमारी तैयार है। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।